नमस्कार दोस्तों। कल जो मेलबर्न टेस्ट के अंत तक जो रिजल्ट आया और जहां इंडिया को कड़ी शिकस्त मिली ऑस्ट्रेलिया से, उस मैच में तीन ऐसे टर्निंग उस लास्ट डे 5 में तो तीन ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे। उनमें से दो टर्निंग पॉइंट्स इंडिया के बैट्समैन ने, इसमें मैं कहूँगा खुद जिम्मेदार है। फर्स्ट है विराट कोहली, जिन्होंने फिर से एक फिफ्थ या सिक्स स्टंप लाइन के बॉल को खेलते हुए अपना विकेट दे बैठे। और सेकंड ऋषभ पंत, जिन्होंने ट्रेविस हेड को सिक्स मारने के चक्कर में मिचेल मार्श को अपना कैच दे बैठे। और उसके चलते काफ़ी चोट आया इंडिया का। जो टेस्ट बचाने जा रहे थे, उस जो प्रयास था उसमें काफ़ी चोट लगा। बट इंडिया को अब तब भी एक लास्ट रे ऑफ होप था यशस्वी जायसवाल के रूप में, और वो अच्छे खेल रहे थे। बट अचानक उनको एक शॉट बाउंसर मिला फ्रॉम पैट कमिंस, जिसको उन्होंने पुल करने के चक्कर में अ, उनको थर्ड अंपायर के हिसाब से उनको आउट दिया गया। अब इस डिसीजन को लेके काफ़ी चर्चा कल से चल रहा है, और मेरे इसमें दो राय है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया है और अपोजिशन टीम ऑस्ट्रेलिया ने उसको डीआरएस लिया है, तो मेरे ख्याल से वहाँ टेक्नोलॉजी रहते हुए भी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। तो अब इधर बात आता है कि आईसीसी क्या बोलता है ऐसे सिचुएशंस में, जब कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं रहता है कि बैट बॉल को टच किया है या ग्लव्स बॉल को टच किया है। तो आईसीसी ये कहता है कि विजुअल एविडेंस सच एज स्लो मोशन रिप्ले एंड स्निकोमीटर, जिसमें हम वाइब्रेशंस निकालते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो स्पाइक सिग्नल्स, उन दोनों को अलाइन होना चाहिए। एंड इफ बोथ आर एग्रीइंग, देन ओनली इट वुड बी टेकन एज एन कंक्लूसिव एविडेंस। और तब आप उस राय पे आ सकते हो कि हाँ, बैट्समैन ने उसको निक किया था और उसको आउट दे सकते हैं। बट इसमें क्या हुआ, भले ही विजुअली एक डिविएशन नजर में आ रहा है, बट जब स्टिंकोमीटर आया तब उसमें कोई सिग्निफिकेंट स्पाइक नहीं थे एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको लेके यहाँ प्रश्न है। तो इसमें मैं थोड़ा साइंस भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब डिविएशन के बात करते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। ऑब्वियसली एक फैक्टर है कि बॉल या ग्लव्स को टच करना, बट कभी कभी बॉल लेट स्विंग भी करता है। और अगर आप विजुअल एविडेंस पे या स्लो मो पे इतना रिलाई करोगे, तो उसमें एक एरर भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जब आप उस स्पीड में कैमरा को इतना जूम करके आप एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या आप वो देखने का कोशिश करोगे, तो ये बात पक्की है कि आपके जो पिक्सल्स है दे वुड डेफिनेटली ओवरलैप, और उसके चक्कर में आपको ये लग सकता है कि बैट के साथ बॉल या ग्लव के साथ बॉल का कांटेक्ट है। ऑन द अदर हैंड, अगर टेक्नोलॉजी के वाइज बात करें, स्नीकोमीटर इज अ मच मोर कंक्लूसिव एविडेंस, क्योंकि वो ऑडियो सिग्नल से जो वाइब्रेशंस आता है उसको डिटेक्ट करता है, और उस हिसाब से वो उसको स्पाइक दिखाता है। और ये आपका जो स्निकोमीटर का जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत जगह यूज होता है। इवन कि मैं ये बता दूं कि एरोप्लेन्स में अगर कोई डिफेक्ट उनको ढूंढना पड़े, तब भी वो सेम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिससे जिसमें कि ये वाला जैसे कि स्निकोमीटर में भी यूज होता है। सो दिस इज मोर कंक्लूसिव। और जबकि आईसीसी ने ये अपने उसमें लिखा है कि बोथ शुड बी कंक्लूसिव, और अगर इनकंक्लूसिव है, देन ऑन फील्ड अंपायर का जो डिसीजन है दैट स्टैंड। तो मुझे
ये अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड अंपायर शरफुद्दौला ने ये चीज़ को क्यों स्टिकोमीटर में, वो स्टिकोमीटर एक बार दिखाया भी गया था बट वो अचानक से हटा लिया गया। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि एक एलिट पैनल का मेंबर होते हुए उन्होंने जब टेक्नोलॉजी का ही यूज़ के लिए वो रिव्यू किया गया था सिस्टम, वो उन्होंने क्यों नहीं लिए? तो इसमें और एक जो बहुत सारे कमेंटेटर्स ने बोले हैं कि हाँ विजुअली दिखने में आ रहा है कि एक डिविएशन है, बट अगर ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन आउट होता तब मेरे दिल में इतना सवाल नहीं आता। बट जब टेक्नोलॉजी के पास ही हम गए हैं, व्हेन दिस सिस्टम, दिस DRS सिस्टम इज इन इटसेल्फ देयर टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर कंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, तब स्निकोमीटर का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? वैसे शरफुद्दौला सर जो है वो बांग्लादेश के पहले फर्स्ट ऐसे अंपायर है जो आईसीसी के एलिट पैनल मेंबर बने हैं। बट मेरे ख्याल से कि जब ऐसे क्रिटिकल मैचेस जैसे कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये जो मेलबर्न का जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, उसका काफी सारा मतलब सिग्निफिकेंस था। एक तो है कि इंडिया चाहता था कि अपना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन करे, और ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी क्वालिफिकेशन वाज ऑन द लाइन। तो ऐसे मैचेस में आई थिंक आईसीसी को और आई वुड से एक्सपीरियंस्ड अंपायर्स को थर्ड अंपायर्स बनाना चाहिए, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है सालों का। अ, और इनको टेक्नोलॉजी यूज़ करने में जो एक हिचकिचाहट हमको कल दिखने में आई, ये ना हो, क्योंकि दैट वाज अ वेरी ग्रेट टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। ये हो ही सकता है कि अगर जायसवाल आउट नहीं दिए जाते उस टाइम पे, तो हो सके इंडिया ये मैच बचा लेता। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस डिसीजन के लिए ही इंडिया ये मैच हार गई। काफ़ी और गलतियाँ हुई है बाकी बैट्समैन से, बट ये काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट था। और मैं इस डिसीजन को मैं बोलूँगा द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। आप लोगों का क्या राय है इस बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी के लिए मेरा वीडियो यहाँ तक ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।